अमेरिका ने ईरान से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस बात की जानकारी दी। ईयू के साथ मिलकर ईरानी संपत्ति जब्त होगी। तो यूएस ने ईरानी क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। इस बात की जानकारी अमेरिकी वित्त मंत्री की तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया है ईयू के साथ मिलकर ईरानी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इधर ईरान ने खारिज की ट्रंप की शर्तें। ट्रंप के दावों को ईरान ने गलत बताया है। डील को लेकर यूएस ईरान के अलग अलग बयान हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका की तरफ से लगातार वार्निंग दी जा रही है, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो विनाश भी तय है, जंग भी तय है। बड़ी खबर ये कि ईरान ने ट्रंप की शर्तें खारिज की हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान से न्यूक्लियर समझौते का मौखिक आश्वासन मिला है। और क्या कहा गया ईरानी मीडिया की तरफ से, ये भी आपको बताते हैं। बिल्कुल, देखिए, ईरान ने ट्रंप के न्यूक्लियर समझौते के दावे को खारिज कर दिया है। ये ईरान की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। इसका मतलब भी समझिए, शांति प्रस्ताव को लेकर वार्ता की टेबल पर बात नहीं बनी, यानी कहीं कोई आगे डेवलपमेंट नहीं है। दोनों देशों की मीडिया में समझौते पर अपने अपने दावे हैं। अमेरिकी मीडिया अलग और ईरान की मीडिया अलग अलग दावे कर रही है। ट्रंप और ईरान सरकार के लोगों के भी अलग अलग बयान आते रहे हैं और एक बार फिर से ऐसे ही बयान सामने आए हैं। अब बड़े सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान के बीच डील की संभावना खत्म हो गई है? पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की आशंका बढ़ गई है, तेज हो गई है क्या, जिस तरीके से हालात बनते दिख रहे हैं। वहीं खबर यह भी कि ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। ईरान ने ऑयल सप्लाई का नया रास्ता ढूंढा है। रेल मार्ग से तेल एलपीजी निर्यात कर रहा है ईरान। चीन और पाकिस्तान को निर्यात कर रहा है ईरान। तो ऑयल सप्लाई के लिए अब नया रास्ता ईरान ने ढूंढा है। और हॉर्मुज स्ट्रेट नाकेबंदी पर आईआरजीसी का बड़ा दावा। 24 घंटे में हॉर्मुज से गुजरे 24 कंटेनर और जहाज। ईरानी सेना की इजाजत के बाद गुजरे सभी जहाज। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी सेना का पूरा कंट्रोल। ट्रंप का शर्तों पर ईरानी मीडिया का दावा। ट्रंप की शर्तों को लेकर ही ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप के बयान में झूठ और सच्चाई दोनों है। कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि उनकी बातों में सच्चाई और झूठ दोनों है। तो ईरान की डिमांड क्या है, उसको देख लेते हैं। पहला यह कि लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम हो। दूसरा, ईरान की जब्त संपत्ति का भुगतान करे यूएस। तीसरा, फिलहाल परमाणु हथियार पर वार्ता न हो। इसके अलावा संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास रहेगा, ये भी इसमें शामिल है। बड़ी बात यह कि ईरान झुकने को राजी नहीं, तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर अभी भी अड़े हुए हैं। एक और बड़ी जानकारी, डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को आईआरजीसी ने खारिज किया है। ईरान को कमजोर करना चाहता है अमेरिका, ये आईआरजीसी ने कहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका को हटाकर रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिका को हम हॉर्मुज से हटाकर रहेंगे, और ये बात बार बार आईआरजीसी की तरफ से दोहराई जा रही है। जो ट्रंप ने शर्तें रखी हैं, जो डिमांड्स रखी हैं, उन सभी को खारिज करते हुए ये कहा गया आईआरजीसी की तरफ से कि ईरान को अमेरिका इन शर्तों के जरिए कमजोर करना चाहता है, जिसे हम खारिज कर रहे हैं। ईरान को दो टूक विध्वंस नहीं है दूर। इस्माइल बकाई प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के। क्या कहा गया? डील पर वार्ता जारी है, अभी समझौता फाइनल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फैसला ओमान और ईरान ही करेंगे, ये भी स्पष्ट किया गया। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से कोई चर्चा नहीं हुई है। बाकिर कालीबाफ, ईरानी स्पीकर, क्या बोला गया उनकी तरफ से? रियायतें बातचीत से नहीं, हम मिसाइल से लेते हैं। अमेरिका ईरान हॉर्मुज पर समझौते के करीब है। जो देश युद्ध के लिए तैयार होगा, जीत उसकी होगी। इसके अलावा आईआरजीसी प्रमुख की तरफ से भी बयान सामने आया। मोहसिन रिजाई ने क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। इजराइल यूएस मिलकर ईरान को कमजोर करना चाहते हैं। बातचीत या सैन्य कार्रवाई से यूएस को हॉर्मुज से हटाएंगे। अगले 10 सालों में अमेरिका अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, यानी कि अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर होगी।